Today's topic is language and literature. So let's begin. Question 1. A group of chickens is called. So options are option A, flock, option B, pack, option C, swarm, and D is herd. So among these, the correct option is flock. Because flock क्या होता है? Group of birds. Chickens are also birds. तो flock chickens का भी हो सकता है या any other bird का भी flock हो सकता है. तो group of birds क्या होता है? Flock होता है. Birds के group को flock कहते हैं. Pack क्या होता है? Pack पैक होता है डॉग्स का ग्रुप या वुल्व्स का ग्रुप, उसको हम कहते हैं पैक. स्वॉर्म, स्वॉर्म किसका होता है? होता है बीज का. हनी बीज का जब ग्रुप एक साथ होता है हम उसको बोलते हैं स्वॉर्म. स्वॉर्म ऑफ बीज. हर्ड किसका होता है? कैटल का. कैटल यानी काउस, बफेलोज, है ना. तो काउस का हर्ड होता है और एलिफेंट्स के भी ग्रुप को हम हर्ड ही कहते हैं. मैं आपको वो बता रही हूँ जो इम्पोर्टेंट हैं, जो फ्रीक्वेंटली आते हैं ओलंपियाड्स में. ओके. चिकन के लिए मैं एक और बता देती हूँ आपको. ब्रूड. ब्रूड. ब्रूड भी ग्रुप ऑफ चिकन्स होता है. सॉरी, ब्रूड भी ग्रुप ऑफ चिकन्स होता है. क्वेश्चन 2. A group of ants is called. Ants के ग्रुप को हम बोलते हैं कॉलोनी. So tell me the correct answer. A. A is the correct answer. Colony. Group of ants is colony. Option B, C और D तो मैंने already आपको explain कर दिए हैं. Question 3. Select the correct homonym. Homonym for the word weak. होमोनिम क्या होते हैं? होमो मीन्स होता है सेम. तो कभी भी कोई हमारे पास दो ऐसे वर्ड्स हैं जिनका सेम या फिर सिमिलर साउंड होता है, प्रोनाउंसिएशन, है ना. सिमिलर प्रोनाउंसिएशन अगर है और मीनिंग डिफरेंट है, सेम और सिमिलर प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन उनकी सेम आती है लेकिन उनका मीनिंग डिफरेंट होता है. दे हैव डिफरेंट मीनिंग. ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? होमोनिम. होमोनिम्स. जैसे कि वीक का इन्होंने पूछा है, तो वीक का होमोनिम देखिए ऑप्शन ए, बी, सी, डी. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. डब्ल्यू ई ए के जो है वो कौन सा वीक होता है? दुर्बल, कमजोर वाला. फॉर एग्जाम्पल, द ब्रांचेस ऑफ दिस ट्री आर वेरी वीक. मतलब दुर्बल हैं, कमजोर हैं. और ऑप्शन डी, डब्ल्यू डबल ई के. स्पेलिंग अलग है दोनों वीक की. डब्ल्यू डबल ई के वाला होता है डेज ऑफ द वीक वाला, जिसे हम हिंदी में सप्ताह बोलते हैं ना. 7 डेज होते हैं एक सप्ताह में, वो वाला वीक है ये. तो स्पेलिंग दोनों की अलग है लेकिन उनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है. दोनों को ही हम वीक बोलते हैं. सेम प्रोनाउंसिएशन, डिफरेंट मीनिंग. डिफरेंट मीनिंग, मीनिंग दोनों का अलग है. एक एग्जाम्पल के साथ और सिखा देती हूँ आपको मैं ये होमोनिम्स का मतलब. देखो, HOLE, होल. क्या होता है HOLE? होल, छेद, है ना. होल, छेद. जैसे कि स्नेक्स होल में रहते हैं, है ना. एक होता है WHOLE, इसे भी हम होल बोलते हैं. इसका मतलब क्या होता है? पूरा. कोई चीज पूरी की पूरी. जैसे कि ही इज फेमस इन द होल वर्ल्ड. होल वर्ल्ड में फेमस है. तो वो होल मीन्स पूरा, एकदम संपूर्ण. तो इन दोनों होल का मतलब अलग है, मीनिंग अलग है, डिफरेंट मीनिंग. बट दे हैव सेम प्रोनाउंसिएशन, है ना. साउंड दोनों की सेम है. होल ही बोलते हैं दोनों को. ठीक है, ये होते हैं होमोनिम.
क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स गोज विद द वर्ड कप? कप के साथ इनमें से कौन सा वर्ड जाता है? मतलब पेयर बताना है। गोज विद द वर्ड मीन्स यू नीड टू टेल द पेयर, किसके साथ पेयर बना रहा है ये। कप के साथ क्या होता है? सॉसर होता है ना। ऑप्शन ए इज बटर, बी स्पून, सी इज नाइफ, डी इज सॉसर। कप एंड सॉसर, है ना। बटर के साथ क्या होता है? ब्रेड एंड बटर, है ना। नाइफ के साथ नाइफ एंड फोर्क। विच ऑफ दीज गोज विद द वर्ड हैंड? हैंड के साथ कौन सा वर्ड जा रहा है बताओ, पेयर क्या होगा? बटर, हम्म, ग्लव, यस, राइट आंसर इज ग्लव। हैंड ग्लव्स, हैंड ग्लव्स होते हैं ना, हाथों की दस्ताने। हम्म। विच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द साउंड टिक टॉक? टिक टॉक साउंड किसकी होती है बताओ? टिक टॉक कॉइन की? नो। क्लॉक की? यस, क्लॉक की टिक टॉक साउंड होती है ना। क्लाउड्स, थंडर एंड रेन डैश। तो यहाँ पे भी साउंड का ही क्वेश्चन है। क्लाउड्स की साउंड क्या होती है? क्लाउड्स क्या करते हैं? थंडरिंग होती है ना, गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़ाहट जो होती है क्लाउड्स की, बादलों की, है ना। तो गरजते हैं जो बादल, उनको कहते हैं थंडर। क्लाउड्स, थंडर। और रेन के लिए क्या बोलते हैं? रेन बरसती है ना, बारिश। तो रेन क्या होती है? पैटर्स। रेन पैटर्स, ये आपको लर्न करने होंगे। क्लाउड्स की साउंड थंडर, रेन की पैटर्स। फ्लटर्स किसकी साउंड होती है? ऑप्शन सी फ्लटर्स। बर्ड्स, बर्ड्स की विंग फ्लटर्स होते हैं ना। बर्ड्स, बटरफ्लाइज दे फ्लटर। टिंकल्स, टिंकल्स किसकी साउंड होती है? टिंकल्स, टिंकलिंग। बहुत छोटी छोटी कोई बेल्स होती है ना, धीरे धीरे स्वीट सी आवाज होती है जिन बेल्स की, वो टिंकलिंग बोलते हैं उसको, टिंकलिंग ऑफ बेल्स। फिर रंबल्स आ गया। रंबल्स किसकी होती है? रंबल्स होती है एक रफ सी साउंड, लंबी लंबी रफ सी साउंड, रम्बलिंग। रम्बलिंग हो सकती है किसी ऑब्जेक्ट की, बड़े ऑब्जेक्ट की, किसी हमारे चलने से भी हम शूज से रम्बलिंग साउंड निकाल सकते हैं। क्वेश्चन 8, द वर्ड रिंग हैज टू डिफरेंट मीनिंग्स। रिंग वर्ड के टू डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। वन इज टू मेक अ साउंड लाइक अ बेल। तो एक मीनिंग तो है बेल की साउंड, उसको हम रिंग बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अदर मीनिंग ऑफ रिंग? हमें सेकंड मीनिंग बताना है। ऑप्शन ए, अ काइंड ऑफ डॉग। क्या रिंग डॉग है क्या? नहीं, रॉन्ग ऑप्शन। ऑप्शन बी, अ पीस ऑफ ज्वेलरी दैट यू वेयर ऑन योर फिंगर। यस, फिंगर्स में जो एक गोल्ड ज्वेलरी पहनते हैं ना, एक राउंड राउंड, दैट इज अ रिंग। मामा के फिंगर्स में आपने देखा है राउंड राउंड फिंगर्स में क्या डाल के रखती हैं एक, दैट इज अ रिंग। सो रिंग हैज टू मीनिंग्स, वन इज द रिंगिंग ऑफ अ बेल एंड द सेकेंड इज द पीस ऑफ ज्वेलरी। What did the fairy godmother turn into a coach so that Cinderella could go to the prince's ball? ये क्वेश्चन समझ में आया? फेरी गॉडमदर ने सिंड्रेला की हेल्प करने के लिए किस चीज को कोच में कन्वर्ट किया था? किस चीज से कोच बना दिया था? सिंड्रेला की स्टोरी सुनी है आप सबने? अगर नहीं सुनी है तो प्लीज सुनिएगा या यूट्यूब में देखिएगा, रीड करिए अगर आपके पास है बुक में। तो सिंड्रेला की स्टोरी में क्या था? जब सिंड्रेला को बहुत मन था पार्टी अटेंड करने का, प्रिंस की बॉल पार्टी अटेंड करने का, और उसके पास में कुछ भी नहीं था क्लोथ्स, वो बहुत गंदे से कपड़े पहनती थी, सारे दिन काम करती रहती थी, उसकी स्टेप मदर उसको बहुत खराब से रखती थी। तो सिंड्रेला बहुत उदास थी, रो रही थी कि मैं कैसे प्रिंसेस की बॉल पार्टी में जाऊं। तो तभी क्या हुआ था, एक फेरी गॉड मदर आई थी, और फेरी गॉड मदर ने सिंड्रेला की हेल्प की थी। उन्होंने कुछ कुछ चीजें लेके सिंड्रेला को एक कोच रेडी करके दे दिया था।
क्या किया था उन्होंने, एक पंपकिन लिया था, उससे एक कोच बनाया था, और कोच को ड्राइव करने के लिए हॉर्सेस कैसे बनाए थे, माउस से। तो फेरी गॉड मदर ने अपना वॉन्ड घुमाया और जादू से क्या कर दिया, जो माउस थे ना, उनसे हॉर्सेस बना दिए, पंपकिन से कोच रेडी कर दिया। तो उस कोच को रेडी जो सिंड्रेला के लिए उन्होंने किया, उसी कोच में बैठ के सिंड्रेला बॉल पार्टी में गई थी, और सिंड्रेला को ब्यूटीफुल क्लोथ्स भी दे दिए थे, बहुत सुंदर ब्यूटीफुल बना दिया था। तो ये स्टोरी आप देखना, सिंड्रेला वाली बहुत अच्छी स्टोरी है, वन ऑफ द बेस्ट फेयरी टेल्स। तो क्या हुआ था, पंपकिन से कोच रेडी किया था, और हॉर्सेस किससे, माउस से। ठीक है, तो इसमें आंसर पंपकिन हो जाएगा। क्वेश्चन 10, व्हाट वर्ड राइम्स विद क्लाउन। क्लाउन कौन होता है, सर्कस में होते हैं ना क्लाउन्स, जोकर। तो क्लाउन के साथ कौन सा वर्ड राइम करता है, राइम मीन्स, राइमिंग वर्ड्स कैसे निकालते हैं, आपके पास जो भी वर्ड है ना, जैसे क्लाउन का आपको राइमिंग वर्ड ढूंढना है ना, तो आप इसकी साउंड पे, जो एंडिंग साउंड है, यानी कि जो लास्ट वाले अल्फाबेट्स है ना, इनसे क्या फोनिक साउंड निकल रही है उस पर ध्यान देंगे। क्लाउन, तो लास्ट में आउन वाली साउंड आ रही है ना, तो फोनिक्स पे ध्यान देना है कि लास्ट के जो ये 3 अल्फाबेट्स है ना, इनकी क्या साउंड आ रही है, उसी साउंड का वर्ड आपको ढूंढना है इन ऑप्शंस में। फर्स्ट ऑप्शन देखो, कलर है। सेकंड ऑप्शन माउस, ये तो नहीं राइम कर रहे हैं, है ना। सी ऑप्शन ब्राउन, देखो OWN, और क्लाउन में भी OWN, तो साउंड क्या है, आउन, ब्राउन। तो ये ही करेक्ट आंसर है, राइमिंग हो गया ये क्लाउन के साथ, है ना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको और भी बहुत सारी ऐसी जीके क्वेश्चंस की वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू।